-9 डिग्री सेल्सियस में 70 लोग पूरी रात खुले आसमान के नीचे गुजारते हैं, अनशन पर रहते हैं, बर्फ जमा देने वाली ठंड और हाड़ कपा देने वाली हवा को झेलते रहे। फिर भी गोदी मीडिया के लिए इन संघर्षों का कोई महत्व नहीं। -9 या -10 डिग्री के तापमान को झेलना आसान कहां, किसी रात यहाँ का तापमान -17 डिग्री भी चला जाता है। हड्डी में छेद कर देने वाली इस ठंड में लद्दाख में भूख हड़ताल चल रही है, मगर कहीं कोई हलचल नहीं। गोदी मीडिया विपक्ष के राज्यों में झट से दौरा कराता है, लेकिन लद्दाख पर चुप हो गया है, ठीक उसी तरह से जैसे मणिपुर को लेकर चुप हो जाता है। लद्दाख में फरवरी के महीने से ही प्रदर्शन चल रहे हैं। सोनम वांगचुक जिस मीडिया के हीरो रहे हैं, उसी ने अपने हीरो को छोड़ दिया। डॉक्टर सोनम वांगचुक 7 दिनों से अनशन पर हैं, केवल नमक और पानी पर। आज 7वां दिन है, उनकी हालत कभी भी बिगड़ सकती है। एक जमाना था जब ऐसे अनशन का मीडिया में दिन रात कवरेज हुआ करता था। अब तो अनशन देखते ही गोदी मीडिया को डायरिया हो जाता है, वो अपने दफ्तर से निकलता ही नहीं। इस जयपुर बन गया है, उसे मणिपुर की तरह लद्दाख का कवरेज करना ही नहीं है। तब भी जब बड़ी बड़ी संख्या में लोग सोनम वांगचुक के प्रदर्शन में चले आ रहे हैं। यह 12 मार्च की सुबह का वीडियो है। बर्फ गिर रही है, मगर लोग फिर भी डटे हुए हैं। सब अपनी अपनी जगह पर बैठकर विरोध जता रहे हैं। सोनम वांगचुक भी खुले आसमान के नीचे यहीं बैठे हैं, 7 दिनों से अन्न ग्रहण नहीं किया है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तानी इलाका लद्दाख जिस पर भारत ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान अपनी परेशानियों से बाहर ही नहीं आ रहा। पिछले 72 सालों से आप देख ले तो पाकिस्तान के हालात कभी ठीक ही नहीं होते, तो वो कहां पर अपने इलाकों के बारे में सोचेगा। और यहाँ पर देखें कि लद्दाख को भी भारत ने अंबानी और अडानी ग्रुप को भेज दिया है। दोस्तों वो लोग वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर खूबसूरत पहाड़ों के अंदर ये टनल्स बनाते हैं और सारी मादनियात निकाल कर ले जाते हैं। इन टनल से क्या होता है कि आपके घर तक महफूज नहीं होते, पहाड़ आपस में से जुदा हो जाते हैं। और दोस्तों पहाड़ जुदा होते हैं तो आपके घर भी नहीं बचते, घरों में दरारें आ जाती हैं और घर गिर जाते हैं। ऐसा हिमाचल प्रदेश में और दोस्तों उत्तराखंड में भी हो चुका है, जहां पर भारत ने इन इलाकों को अंबानी और अडानी को भेज दिया था और वहां पर उन्होंने बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई और लोगों के घर तबाह हो गए। लोग अपने घरों से भाग कर गए हैं। इतनी बड़ी बड़ी दरारें पैदा हो गई थी कि लोग उन दरारों में घुसने लग गए थे। अब क्या हुआ है कि ये पाकिस्तानी जो इलाका है लद्दाख का, इसमें भी अब भारत ने यही काम शुरू कर दिया है। पहले दोस्तों आर्टिकल लगे हुए थे और उस वजह से भारत इन इलाकों में अपनी हिंदू आबादी या फिर बाहर की जितनी आबादी थी वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नहीं बसा सकता था। लेकिन 2019 में इन्होंने 5 मई के दिन ऐसा काम किया। पाकिस्तानी इलाके पर इन्होंने नाजायज कानूनी कब्जा कर लिया और आर्टिकल खत्म कर दिए। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर लोगों को डोमिसाइल बनाकर देना शुरू कर दिए। और अब ये हुआ है कि लद्दाख के खूबसूरत पहाड़ों में जितनी मादनियात है वो अंबानी और अडानी ग्रुप निकालना शुरू कर चुके हैं। वहाँ पर लद्दाख में जाकर सुरंगें बनाना शुरू कर चुके हैं। कहा जाता है कि ये सुरंगें तो आर्मी की नकलो हरकत के लिए बनाई जा रही है, लेकिन असल बात तो ये है कि ये मादनियात निकालने के लिए और अंबानी और अडानी की नेटवर्थ को बिलियंस ऑफ डॉलर ऊपर करने के लिए की जा रही है। लद्दाख के लोगों को इस बात की समझ है, इसलिए दोस्तों वो लोग लाखों की तादाद में बाहर निकल आए हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा आर्टिकल का स्टेटस वापस करो, नहीं तो फिर हमें अलग कर दो, यानी भारत से अलग कर दो और भारत जैसा नाजायज मुल्क इन पर कब्जा जमा कर रखा हुआ है वो कब्जा खत्म कर दे। अब ये तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि ये लोग किसी चीज से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लद्दाख की सर्दी आपको पता है कि -15 डिग्री सेंटीग्रेड में सख्त बर्फ में ये लोग खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं और दोस्तों उनके ऊपर बर्फ ही बर्फ पड़ती जा रही है। इन लोगों का हौसला आसमान की तरह बुलंद है और ये कभी हार नहीं मानने वाले, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों इतनी सख्त सर्दी जिन लोगों को उठा नहीं सकी, वो भारतीय मोदी नाजायज सरकार कहां पर इनके हौसले को खत्म कर पाएगी। लद्दाख जो पाकिस्तानी इलाका है उस पर नाजायज कब्जा इंशाल्लाह दोस्तों जल्द खत्म होने वाला है। लेकिन बात यह है पाकिस्तान अपनी परेशानियों से कभी बाहर नहीं आया कि अपने इन इलाकों के बारे में भी कभी सोच सके। जबकि देखा जाए तो जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये सारे इलाके जो पाकिस्तान के थे, इन्हें नाजायज तौर पर भारत ने कब्जा करके अपने अंदर शामिल किया हुआ है और पाकिस्तान को इन इलाकों को वापस लेने के लिए भी सोचना चाहिए। ऐसा विहंगम और दृढ़ निश्चय का दृश्य भी टीवी के पर्दे से और अखबारों के पन्ने से गायब है। बारह मार्च की सुबह का यह दूसरा वीडियो है। इस ठंड में भी बड़ी संख्या में छात्र समर्थन देने आए हैं। ये सभी लद्दाख यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। इनमें से 196 छात्रों ने अनशन पर बैठने का फैसला किया है। लद्दाख की परंपरा के अनुसार सभी छात्रों ने बारी बारी से खताक्स पहनाकर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को सम्मानित किया। उनके सामने सफेद गमछे का ढेर लग गया है। यूनिवर्सिटी के छात्रों का इतनी बड़ी संख्या में आना बता रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर यह अनशन हो रहा है उसे कितना जन समर्थन प्राप्त है। मगर मीडिया में कहीं भी यह दृश्य आपको नजर नहीं आएगा। सोनम वांगचुक का कहना है कि उन्हें समर्थन देने आए छात्रों को यूनिवर्सिटी की तरफ से डराया धमकाया जा रहा है। तरफ खुशी है कि हमारे युवा इस आंदोलन में
जो कि हो ही इनके लिए रहा है, इनके भविष्य के लिए रहा है। जब ये लद्दाख को पाएंगे अपने हाथों में तो एक अच्छा संरक्षित लद्दाख, जिसका पर्यावरण हेल्दी हो, ऐसा लद्दाख पाएं, उसी के लिए हो रहा है। उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो कि बहुत ही जायज़ है और नेचुरल है। दुख है तो इस बात का दुख है कि जो यहाँ मांग उठ रही है कि लद्दाख के पहाड़ों का हाल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरह नहीं होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले और संविधान की 6ठी अनुसूची यहाँ लागू हो, ताकि यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ना हो। 4 साल से लद्दाख के लोग इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण मिलेगा, मगर मिला नहीं। बीजेपी ने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में और 2020 के पर्वतीय परिषद के चुनाव में इसे प्राथमिकता दी थी, लेकिन अब इन बातों से मुकरने की खबरें आ रही हैं। इन मांगों को लेकर लद्दाख एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लद्दाख में 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर पहले भी कई बार बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं। इनका कहना है कि हिल ऑटोनोमस काउंसिल बनाई तो गई है, मगर उसके पास पंचायत जितने ही अधिकार हैं। पहला हमारा डिमांड स्टेटहुड फॉर लद्दाख और दूसरा ले करगिल के लिए 6 शेड्यूल में सेफ गार्ड की बात। ये हमारे 2 मेन डिमांड्स हैं, जिसको अभी रिसेंटली हमने दिल्ली में होम मिनिस्टर के साथ हमने बातचीत की थी। उसमें गवर्नमेंट ने इस डिमांड को रद्द कर दिया। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ के जो लोगों की टिपिकल डिमांड्स है, यहाँ लद्दाख में 97% लोग शेड्यूल ट्राइब हैं और यहाँ का कल्चर, यहाँ का लैंग्वेज, सब कुछ मेन स्ट्रीम से बहुत डिफरेंट है। और हमारे जैसे शेड्यूल ट्राइब लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, उनके सेफ गार्ड के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 शेड्यूल एक प्रावधान है। तो इसलिए हम 6 शेड्यूल चाहते हैं और 6 शेड्यूल के ज़रिए से हम लद्दाख के कल्चर को, यहाँ के इकोलॉजी को, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट को, यहाँ के लैंड को सेफ गार्ड करना चाहते हैं। अभी हम सोचते हैं गवर्नमेंट ने अभी इसको, हमारे डिमांड को रिजेक्ट किया है, लेकिन हमारा स्ट्रगल, हम बहुत लंबे समय के स्ट्रगल के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर अभी का गवर्नमेंट नहीं मानता है तो हो सकता है इलेक्शन के बाद दूसरा गवर्नमेंट आएगा या क्या हालत होगी। हमारा स्ट्रगल बिल्कुल बराबर जारी रहेगा जब तक हम स्टेटहुड और 6 शेड्यूल को अचीव नहीं करेंगे। लोग ये समझते हैं कि हम 6 शेड्यूल इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि हम यहाँ लद्दाख में कोई इंडस्ट्री अलाउ ही नहीं करेंगे। ये हमारा मकसद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अंधाधुंध इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो, अंधाधुंध यहाँ के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और लोग ये कहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री आएगा तो बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगा यहाँ के लोगों में, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि लद्दाख के जो हमारा जो टूरिज़्म सेक्टर है, ये लद्दाख के बाहर से हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। जब हम लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो वो एजुकेटेड लोगों की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ के जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका जो रिक्रूटमेंट पिछले 4 सालों में नहीं हुआ, उसकी बात करते हैं। धारा 370 ने लद्दाख को काफी बदल दिया। इससे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में लेह से 2 विधायक, करगिल से 2 विधायक हुआ करते थे, 2 पार्षद भी होते थे, लेकिन 370 हटने के बाद उनका प्रतिनिधित्व चला गया। फरवरी के प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई, लद्दाख एपेक्स बॉडी, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों से बात भी की, मगर 6ठी अनुसूची लागू करने पर सहमति नहीं बनी। लिहाजा 6 मार्च से 70 लोग अनशन पर बैठ गए।